हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल की क्लास में अपन ने 23 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था केमिस्ट्री का वो कंप्लीट किया था। आज नंबर उसका 24 और प्लान भी आज से स्टार्ट हो गया। मतलब आज से फिर से केमिस्ट्री के स्टार्टिंग से क्वेश्चन शुरू करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, प्लान बी में आपको अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट की जाएगी, तो आपको सभी को ज्वाइन करके रखना है चैनल को। देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट करेंगे फटाफट। वही 15 प्लस क्वेश्चन का टास्क है। 15 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, और उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते चलेंगे अपन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र दिया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो सल्फ्यूरिक तो आप जानते हो, ये एसिड क्या आ गई, ये एसिड यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, एसिड इस प्रकार है। तो इस एसिड को आप क्या कर सकते हो, हिंदी में ट्रांसफर कर लो, एसिड अम्ल लिख लो। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दीजिए, H2SO4 HNO3 HCl फिर H3NO2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। याद रखना, रसायनों का राजा कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को। यह कथन किसका है कि स्थिर तापमान में मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के मतलब प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोल रहा है, स्थिर तापमान पर मतलब टेम्परेचर ले लो, क्या कर रहा है, गैस की नियत मात्रा का आयतन, गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के, गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार ले लो, या फिर आप इस प्रकार ले सकते हो, इस प्रकार ले लो, कैसे भी आप ले सकते हो। तो ये नियम है, लेकिन ये बोल रहा क्या है, ये गलत हो जाएगा, इस प्रकार तो गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि जो आयतन है, मतलब आयतन किसके समानुपाती है, दबाव के। क्या बोल रहे हैं, तापमान पर, तापमान पर, स्थिर तापमान पर दबाव किसके समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। तो देखो इजीली याद रखना, ये बोयल का नियम हो जाएगा, ये बोयल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोयल का नियम हो जाएगा। क्योंकि बोयल का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर तापमान है उस पर गैस की नियत मात्रा का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला देखो, इनमें से कौन सी एक धातु द्रव है, लिक्विड अवस्था में कौन सी धातु है। क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन कॉलेज में पूछा जाता है कई बार। कॉलेज में यदि आप बीएससी कर रहे हो, कॉलेज में बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी में फर्स्ट ईयर में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। पारा, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पारा क्या है, एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर जाना जाता है NaCO2। जो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसको आमतौर पर किससे जाना जाता है, मतलब किसका यूज पूछा जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, मैंने यूज वगैरह सब कुछ बता दिया आपको पहले। आग बुझाने के सोडे के रूप में, हंसने के सोडे के रूप में, कपड़े धोने के सोडे के रूप में, खाने के सोडे के रूप में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहा है। आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या होता है, खाने के सोडे के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है। स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाया जाता है, पारा, एल्यूमिनियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ, कोबाल्ट पर चार्ज कितना होता है, कोबाल्ट पर चार्ज कितना होता है। तो कोबाल्ट पर चार्ज निकालने के आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। यदि आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है, जैसे आपको KCl दिया गया है, KCl आपको दिया गया है, तो KCl में आपको बोल दे कि जो ये K है इस पे जो चार्ज निकालो कितना आएगा। चार्ज के लिए आपको इसको मान लेना X, और इस पे कितना हो जाएगा, Cl पे आपको पता होना Cl पे -1 होता है, और इधर है 0, क्योंकि इसके बाहर कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है। यहाँ पे क्या चार्ज इक्वल में लेते हैं, और इस पे चार्ज कैसे लेंगे, अब आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके नीचे चार्ज कितना है, 1, इसके नीचे कितना है, 1, तो इसको आपस में वज्र गुणा करा दो, 1 यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे 2। और देखो इस प्रकार बताता हूँ, कलर चेंज करके बताता हूँ, समझ में आएगा। मतलब 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो देखो दोनों की यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब यहाँ तो प्लस में रह जाएगा और यहाँ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ट्रिक है, याद रखना है। तो कोबाल्ट मतलब अब के पर पूछ रहा है, तो के पर +1 हो जाएगा, के पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। H2O की बात करें, मतलब ऑक्सीजन की बात करें, वही ऐसे ऐसे कर दो, यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन में -2 आ जाएगा। लेकिन 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 जो
मतलब जो ये फॉर्मूला है जिसके साथ सेट होता है उसी के साथ, आप हर किसी के साथ नहीं कर देना। जैसे आप कर दिए, जैसे जिसे O है ऑक्सीजन का HO, HO के साथ कर दिए HO गलत हो जाएगा, H2 बिल्कुल सही है, HCl बिल्कुल सही है, KCl बिल्कुल सही है, HNO3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको सेट करके रखना है इनको, मतलब जो जच रहा है, मतलब कह सकते हैं जिसके साथ ये बनेगा फॉर्मूला करेक्ट होगा उसके साथ ही होगा। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन, क्लोरोफॉर्म जानते हो CaCl3 की क्रिया एमीन एंड KOH के साथ करवाई जाती है तो प्राप्त होता है, तो बताइए दुर्गंध प्राप्त होती है, क्या होती है? दुर्गंध प्राप्त होती है। मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, मेथिल क्या होगा? आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। किसकी क्रिया करा रही है अपने? एमीन की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं? एमीन की क्रिया करा रहे हैं। अब एमीन में आप चाहे एथिलेमीन लो चाहे मेथिलेमीन लो, कोई भी एमीन लो, देखो इसमें एमीन लेना, पहले एमीन की फिर क्रिया कराना CaCl3 और फिर क्रिया कराना KOH, तो बाहर तो क्या निकल जाएगा? देखो यहाँ पे लिख लेना 3KCl बाहर निकलेगा, 3KCl यहाँ पे 3 कर देना और यहाँ पे बच जाएगा जो यहाँ पे आ जाएगा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? या फिर एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है पहले बताइए? 4 कार्बन की संख्या होती है एन ब्यूटेन में, मतलब इस प्रकार होती है 1 2 3 4। इसको आइसोब्यूटेन में परिवर्तित करना है तो किसके द्वारा परिवर्तित करेंगे? यहाँ पर कह सकते हैं किसकी उपस्थिति में परिवर्तित करेंगे? AlCl3 की उपस्थिति में परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन काफी मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर काफी 8 मोस्ट है। एक गैसोलीन के नमूने को 81% आइसो ऑक्टेन एवं 19% एन हेप्टेन है, इसकी ऑक्टेन की संख्या होगी, तो इसकी ऑक्टेन की संख्या याद रखना, ऑक्टेन की संख्या कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 81 हो जाएगी। ऑक्टेन की संख्या आपको पूछिए तो 81 हो जाएगी। यदि आपको हेप्टेन की संख्या पूछता तो कितनी हो जाती है? 19 हो जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अभिक्रिया, अभिक्रिया H2S प्लस H2O2, देखो यहाँ पे ये H2S है और यहाँ पे H2O2, इसकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है? 2H2, मतलब 2H2। ठीक है, याद रखना। और क्या बन रहा है? 2H2 O भी है, यहाँ पे O भी आएगा 2H2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और H बाहर निकल जाएगा। देखो ये इस प्रकार है, तो देखो 4 तो हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इस प्रकार आ गया 2H2 प्लस S, इस प्रकार निकल गया। तो अब देखो ये क्या दर्शा रही है? H2O2 की अपचयन अभिक्रिया, H2O2 की ऑक्सीकारक अभिक्रिया, दोनों यहाँ फिर नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? H2O2 की ऑक्सीकारक अभिक्रिया, H2O2 की क्या हो रही है? ऑक्सीकारक अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखो, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत किससे रिलेटेड है? बॉयल के नियम से, चार्ल्स के नियम से, दोनों, या फिर ग्राहम के नियम से? तो गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये भी कॉलेज लेवल का क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ कॉलेज लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं कॉलेज की। यदि आपके पास जो है पार्थ वगैरह है, पार्थ जानते हो कॉलेज में जो पास होने के लिए देते हैं पार्थ फाइंडर, पार्थ या सारथी ले लो कॉलेज, इसमें केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को लेंगे, वो भी आप रिपीट कर लेना। तो गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत रिलेटेड हो जाएगा दोनों से, किससे किससे? बॉयल और चार्ल्स, दोनों से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में बढ़ने के साथ घटता है, अभिक्रिया में घटने के साथ बढ़ता है, अभिक्रिया में पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या फिर नहीं? ये दोनों एक ही बात, ऑप्शन नंबर B और C, दोनों ही बात एक ही है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है? अभिक्रिया में बढ़ने के साथ घटेगा, क्या होगा? एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ने में साथ घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे कह लो आप। अगला देखो, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर आपको पता है अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? क्वेश्चन नंबर 12 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करेगी? पृष्ठ तनाव, दाब, बल या फिर अभिकारकों की सांद्रता पर? अभिक्रिया की हमेशा दर निर्भर करती है अभिकारकों की सांद्रता पर। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से मार्स गैस कौन सी? ये क्वेश्चन आपका HW, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मार्स गैस को दलदली गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस है मार्स। तो मार्स गैस कौन सी बताइए? ऑप्शन A है CH3, ऑप्शन B है CH4, ऑप्शन C है C2H5, ऑप्शन D है CH3। ये नहीं होगा, अब 3 में से आपको देखना कौन सी हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही उत्तर देना, नहीं आता तो भी बता देना, मैं बता दूंगा नेक्स्ट डे, लेकिन आता है तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काफ़ी कम डे बचे अपने पास, काफ़ी कम दिन बचे एग्जाम की, इसलिए फटाफट तैयारी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या रिक्त स्थान मतलब डॉट 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 एल्केन्स का क्वोथनांक बढ़ता है। मतलब श्रृंखला है कार्बन परमाणुओं की, श्रृंखला जैसे कार्बन परमाणु की इस प्रकार श्रृंखला है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या रिक्त स्थान किस क्या क्या होगी, रिक्त परमाणुओं की संख्या घटने से, बढ़ने से या फिर अपरिवर्तित रहने से एल्केन्स का क्वोथनांक बढ़ेगा। देखो याद रखना, कार्बन परमाणुओं की संख्या जब बढ़ेगी तो एल्केन्स का क्वोथनांक भी बढ़ेगा। ये याद रखना टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त होती है, ठीक है। धातु क्रम में इस प्रक्रम को कहते हैं, धातु क्रम में इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, भर्जन, निस्तापन दोनों या फिर नहीं, इसका संयुक्त क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। निस्तापन और भर्जन की मैंने आपको पहले बता दिया, टॉपिक फुल डिटेल में बताया था आपको, तो निस्तापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे निस्तापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निस्तापन में क्या होता है, CO2 मुक्त होती है, इसमें चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो CO2 मुक्त होती है। तो धातु क्रम में इस प्रक्रम को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। तो वही 50+ क्वेश्चन का टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है। PDF आपको मिल जाएगी जल्दी से जल्दी, आज नहीं मिलेगी कल आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आज मैंने नहीं बनाई है PDF, कल ज़रूर बना लूँगा और आपको भेज देंगे। तो जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF आपको वहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो मेरी जीमेल है, जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, एक बार फिर नए वीडियो के साथ में लगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।